घोड़े और गधे की कहानी। एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत गांव था जो सब्ज खेतों, बहते चश्मों और ऊंचे दरख्तों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम रहमत अली था। रहमत अली बहुत ईमानदार और नरम दिल इंसान था। उसके पास दो जानवर थे, एक ताकतवर घोड़ा और एक सादा सा गधा। घोड़े का नाम बादशाह था। वो सफेद रंग का, लंबा और बहुत खूबसूरत था। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करते ना थकते थे। जब भी रहमत अली बाजार जाता तो बादशाह को साथ ले जाता। लोग कहते, वाह क्या शानदार घोड़ा है। ये तारीफें सुन सुनकर बादशाह के दिल में गुरूर पैदा हो गया था। दूसरी तरफ गधे का नाम साबिर था। वह भूरा रंग का, कमजोर सा मगर निहायत मेहनती जानवर था। वो हर रोज भारी बोझ उठाता, खेतों से सामान लाता और कभी शिकायत ना करता। बादशाह अक्सर साबिर का मजाक उड़ाता। एक दिन बादशाह ने तंजिया अंदाज में कहा, साबिर, तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हर वक्त बोझ उठाते रहते हो। मैं कितनी इज्जत से रहता हूं। साबिर ने खामोशी से जवाब दिया, बादशाह भाई, हर काम की अपनी अहमियत होती है। मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। लेकिन बादशाह हंसने लगा, तुम जैसे जानवर सिर्फ बोझ उठाने के लिए पैदा होते हैं। साबिर ने कुछ न कहा। वो जानता था कि वक्त हर इंसान और हर जानवर को सिखा देता है। एक दिन रहमत अली को दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने बहुत सा अनाज, लकड़ियां और सामान तैयार किया। ज्यादातर बोझ साबिर के ऊपर रखा गया, जबकि बादशाह पर सिर्फ रहमत अली सवार था। रास्ता लंबा और पथरीला था। सूरज बहुत तेज था। साबिर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा था। कुछ देर बाद साबिर ने थके हुए लहजे में कहा, बादशाह भाई, अगर आप थोड़ा सा बोझ अपने ऊपर ले ले तो मुझे आसानी हो जाएगी। बादशाह ने गुरूर से गर्दन उठाई। मैं बोझ उठाऊं? ये मेरा काम नहीं। साबिर खामोश हो गया और चलता रहा। कुछ फासले के बाद साबिर की टांगें कांपने लगी। वो बहुत कमजोर हो गया था। अचानक वो रास्ते में गिर पड़ा। रहमत अली फौरन नीचे उतरा। अरे साबिर, क्या हुआ? साबिर थकन से बेहाल था। अब रहमत अली के पास कोई और रास्ता न था। इसने सारा बोझ बादशाह के ऊपर रख दिया। बादशाह हैरान रह गया। ये क्या, इतना सारा वजन? अब उसे चलने में सख्त मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद उसकी सांस फूलने लगी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर मैं पहले थोड़ा सा बोझ उठा लेता तो आज मुझे इतनी परेशानी ना होती। रास्ते में एक घना जंगल आया। अचानक झाड़ियों में से भेड़ियों की आवाजें आने लगी। रहमत अली घबरा गया। बादशाह खौफ से कांपने लगा। लेकिन साबिर, जो कुछ आराम के बाद संभल चुका था, आगे बढ़ा और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर भेड़िए डर गए और भाग गए। रहमत अली ने खुश होकर साबिर के सर पर हाथ फेरा। शाबाश मेरे वफादार दोस्त। बादशाह शर्मिंदा हो गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ खूबसूरती या शान में नहीं होती, बल्कि वफादारी, सब्र और मेहनत में भी होती है। गांव वापस पहुंचने के बाद बादशाह बदल चुका था। एक सुबह उसने साबिर से कहा, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असल इज्जत मेहनत करने वालों की होती है। साबिर मुस्कुराया। दोस्ती में माफी नहीं होती बादशाह भाई, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उस दिन के बाद दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। अब बादशाह कभी गुरूर नहीं करता था और अक्सर साबिर के साथ रहता था। काम में मदद भी करता था। रहमत अली भी बहुत खुश था क्योंकि उसके दोनों जानवर अब मोहब्बत से रहते थे। कहानी का सबक, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। मेहनत करने वाला कभी कमजोर नहीं होता। दूसरों की मदद करने वाला हमेशा इज्जत पाता है। मुश्किल वक्त ही असल किरदार जाहिर करता है। दोस्ती और आजिज़ी जिंदगी की सबसे बड़ी खूबियां हैं।